क्योंकि ये अर्थशास्त्र कहता है कि जो काम करने वाले ज्यादा होंगे और काम कम है तो उनकी सैलरी जो है वो कम से कम होगी। हम्म। क्योंकि वहां वहां मांड वाली होगी ना, वो बोलेगा भाई मैं 5,000 में काम करना है, बोलो कौन कौन करने को तैयार है, लोग हाँ, आए। लेबर्स का एग्जाम्पल ले लो, लेबर्स में भी हाँ, लोग होने लेबर्स के का काम करने को तैयार हैं। ये जी जी जी। हम्म। और जो काम करने वाले कम हैं और उनकी मांग ज्यादा है तो उनकी सैलरी लाखों में होती है। हम्म। जैसे आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी में है। आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अब इनके कोर्स भी इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। बहुत थोड़े से संस्थान हैं जो ये सारे कोर्सेज कराते हैं, तो थोड़े से लोग करते हैं और वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब जैसे डॉक्टरी करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, आईआईटी बिल्कुल। करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, कोई अच्छा ढंग का मैनेजमेंट करना है तो 25, 30, 50 लाख रुपए चाहिए। तो तब जाके वो करते हैं और फिर उन्हीं को इन बड़े बड़े संस्थानों में जॉब मिल जाती है, तो वही लाखों रुपए में उनकी सैलरी होती है। तो इसलिए जो केवल ऊपर ऊपर के 10% लोग हैं वही इस अर्थशास्त्र से बनी हुई व्यवस्था को एंजॉय कर पाते हैं। हम्म। केवल उनकी इतनी क्षमता बनती है कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे की मांग कर सकते हैं, अच्छी वाली क्वालिटेटिव वाली चीजों की। हम्म। अच्छी वाली। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा तब तक आप संविधान में चाहे जो मर्जी लिख लीजिए कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम असमानता दूर कर देंगे, हम सबको अमीर कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप अपने घर का बजट बना लीजिए, मैं अपने घर में हर महीने 10 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा। कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ये फिजिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा है। और फिर गरीबी हटाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के आंदोलन होते हैं तो। हाँ, तो अब इस टाइप के आंदोलन करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नेता कुछ ऐसा बोलेंगे जो जनता चाहती है और हो नहीं रहा है, तब ना वो उसको वोट करेंगे। लेकिन हम्म। ना, ना जनता उनसे पूछती है और ना वो बताते हैं कि भैया तुम करोगे कैसे। हाँ, मुख्य प्रश्न तो ये आता है कि कैसे होगा, क्या बैकअप प्लान हाँ, है, क्या ऐसी। बजट, आ, हाँ बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है। बजट है नहीं। हाँ, बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है, तो ये तुम करोगे कैसे? तो जनता भी नहीं पूछती, मीडिया भी नहीं पूछता, वो बताते भी नहीं है। और नेता भी एक दूसरे, एक दूसरी पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे से नहीं पूछती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पूछेंगे तो ये भी पूछ लेंगे और पता हमें भी नहीं कि करेंगे कैसे। और इसीलिए जितनी भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं और जिनको भी मौका मिलता है स्टेट में या सेंटर में, वो 15-20% से ज्यादा एक्यूरेसी दे नहीं पाती। 15-20% से ज्यादा अपनी जो उन्होंने वादे किए उनको वो पूरा कर नहीं पाते अपने पूरे 5 साल। सोचो, 15-20%, मतलब हमारे यहाँ का बजट ऐसा ही है कि 15-20% ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, फिजिएबल हो सकता है। वो भी जो से- ये वादे करते हैं, वादे भी कोई बहुत बड़े नहीं करते। एक तो हम्म। एक तो वादे ही चिंदी चोर जैसे करते हैं, उसका भी 15-20% ही फिजिबल हो पाता है, वास्तविक हो पाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि रूल किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो वो वादे करते हैं, एक तो वो उसका कोई आधार नहीं होता। वो करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए हाँ, करना चाहते हैं, इंटेंशन है बिल्कुल करने का। लेकिन जो बिल्कुल। ये जो इकोनॉमी है, जो ढांचा है इसका, ये इसको ऐसा आधार नहीं देता कि उसको फिजिबल बना सके, कि उस जी बात को अप्लाई कर सके। इसीलिए वादा सिर्फ हवा हवाई हो जाता है। हाँ, इसीलिए वादा जो हवा हवाई हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नेता करना नहीं चाहता। नहीं भाई, उसकी हाँ। जेब से क्या जा रहा है? वो कोई अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। अगर उसके पास में 25-40 ट्रिलियन का बजट हो तो क्यों